नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर। क्या भारत के पास सिर्फ 50 दिनों का तेल स्टॉक बचा है? क्या देश एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है? और क्या इसी वजह से रूस ने बढ़ाया है मदद का हाथ? दोस्तों, जब बात तेल की होती है तो बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं होती। बात होती है अर्थव्यवस्था की, सेना की, उद्योग की और आम आदमी की जेब की। तो आज हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) यानी आपातकाल के लिए रखा गया तेल भंडार कुछ खास जगहों पर स्टोर है। विशाखापट्टनम, मंगलौर, पाडुर, इन सबको मिलाकर भारत के पास लगभग 9 से 10 दिनों का रणनीतिक भंडार है। लेकिन अगर रिफाइनरियों और कमर्शियल स्टॉक को जोड़ दें तो कुल स्टॉक लगभग 50 से 60 दिनों का माना जाता है। अब सवाल यह है, क्या ये काफी है? अगर वैश्विक सप्लाई चेन रुक जाए, अगर मध्य पूर्व में युद्ध भड़क जाए, अगर समुद्री रास्ते ब्लॉक हो जाएं, तो 50 दिन पलक झपकते निकल सकते हैं। दुनिया अभी शांत नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, लाल सागर में हमले, तेल टैंकरों पर खतरा। तेल का सबसे बड़ा रास्ता है होर्मुज, जलदमरू मध्य। अगर यहां रुकावट आती है तो एशिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और भारत उनमें सबसे बड़ा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 2022 के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस ने एशिया की तरफ रुख किया। भारत ने मौके को समझा, डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया। आज स्थिति यह है कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। अगर सप्लाई चेन में कोई बाधा आती है तो रूस समुद्री और वैकल्पिक रूट से भारत को सपोर्ट देने की स्थिति में है। रूस के लिए भी यह फायदे का सौदा है। बड़ा बाजार, स्थायी खरीदार, पश्चिमी दबाव का जवाब भारत के लिए, सस्ता तेल, ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन। भारत का रिश्ता सिर्फ रूस से नहीं है। भारत की रणनीतिक साझेदारी है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड जैसे मंचों पर भारत सक्रिय है। तो क्या अमेरिका को बुरा लगता है जब भारत रूस से तेल खरीदता है? साफ जवाब, हाँ, दबाव रहता है। लेकिन भारत ने हमेशा कहा है, हमारी प्राथमिकता हमारी ऊर्जा सुरक्षा है। कल्पना कीजिए, पेट्रोल 150 से 200 रुपए लीटर, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां महंगी, महंगाई बेकाबू, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है, राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। लेकिन क्या सरकार तैयार नहीं है? भारत लगातार अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ा रहा है, नए स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया में टॉप में है। जब भी ऊर्जा संकट आता है, दुनिया अस्थिर होती है। 1973 का तेल संकट याद है? पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल गई थी। आज अगर मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छिड़ता है तो तेल हथियार बन सकता है। लेकिन भारत अब 1973 वाला भारत नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत, बहुस्रोत आयात, रणनीतिक संतुलन। आगे क्या? भारत को क्या करना होगा? तेल स्रोतों में विविधता, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, घरेलू उत्पादन बढ़ाना। सौर ऊर्जा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम जारी है, यानी तेल पर निर्भरता धीरे धीरे कम करने की कोशिश। तो क्या भारत के पास सिर्फ 50 दिनों का तेल स्टॉक है? तकनीकी रूप से हाँ, कुल उपलब्ध स्टॉक लगभग उतना ही है। क्या ये खतरनाक है? परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्या रूस की मदद भारत के लिए फायदेमंद है? रणनीतिक रूप से हाँ, लेकिन संतुलन बनाए रखना होगा। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां ऊर्जा सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि कूटनीति का हथियार है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ऊर्जा युद्ध दुनिया को बदल सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए, क्या भारत को रूस पर और निर्भर होना चाहिए या पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए? जय हिंद।